हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, 31 मार्च फिनिश होते ही मेरे पास मेरे एक क्लाइंट का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि मैम मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है और मुझे उस टीडीएस का रिफ़ंड चाहिए, तो आप मेरी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर दीजिए ताकि वो रिफ़ंड मैं ले सकूं। फ्रेंड्स, उन्हें ये नहीं मालूम था कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ होते ही हम इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हैं। अभी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 क्लोज़ हुआ है और एकदम से फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होते ही हम इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर इनकम टैक्स के फॉर्म्स अवेलेबल नहीं होते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि जब भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के लिए, आपके पास उसका टीडीएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप सैलरीड पर्सन होते हैं तो फिर एम्प्लॉयर के थ्रू आपको आपका टीडीएस का सर्टिफिकेट यानी कि फॉर्म 16 15 जून तक दिया जाता है। और अगर आप नॉन सैलरीड पर्सन होते हैं तो जो पर्सन आपका टीडीएस डिडक्ट करते हैं वो आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट क्वार्टरली प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक आपके पास जो टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है उसका सर्टिफिकेट नहीं होगा, आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, नॉन ऑडिट के केस में इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 है। तो आपको 31 जुलाई 2025 से पहले अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना है। और फ्रेंड्स, साथ में अगर आपके पास टीडीएस का सर्टिफिकेट आ जाता है तो उसके बाद आपका डेटा मैच भी होना चाहिए। मीन्स कि आपका 26 AS और AIS आपको चेक करना है और वहाँ पर चेक करने के बाद अगर कोई मिस मैच है तो पहले उसको रेक्टिफाई करना है, तभी आपको अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर देते हैं और टीडीएस को क्लेम कर लेते हैं जो कि 26 AS या AIS में शो नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, AIS में तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स शो की जाती हैं, जैसे कि आपकी अगर सैलरी है तो वो आपको कितनी मिली है, अगर आपकी पेंशन है तो वो कितनी मिली है, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है तो वो कितना आया है, अगर आपने कोई भी शेयर्स को, म्यूचुअल फंड्स को या प्रॉपर्टी को सेल किया है या परचेज किया है तो उसकी सारी डिटेल्स वहाँ पे शो होती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और आप जीएसटी के रिटर्न्स को भी फाइल करते हैं और उसके भी टर्नओवर जो है वो जीएसटी की जितनी टर्नओवर है वो हमारे AIS में शो करती है। तो इस तरह से AIS मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन हमें डिटेल में शो करती है। तो इस सारी डिटेल्स के आने के बाद ही, ये सारी डिटेल्स अपडेट होने के बाद ही अगर कोई मिसमैच नहीं है तभी आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है तो उस केस में आप 31 जुलाई का वेट ना करें। जैसे ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको ITR के फॉर्म्स मिल जाएं, आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उस केस में आपको अपने टीडीएस के सर्टिफिकेट्स AIS और 26 AS को मैच करने के बाद ही अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको किसी भी तरह का कोई भी नोटिस ना आए। फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।